आज हम लोग लेक्चर 2 में कंडीशनल सेंटेंसेस जो देखने जा रहे हैं, उसमें हमारा सूत्र है इफ़ सब्जेक्ट हैव हैज़ और नाउन आएगा उसके बाद, फिर सब्जेक्ट विल बी वन। इससे हम ये बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ होगा तो वह कोई कार्य करेगा। यानी ये जो सब्जेक्ट है, अगर उसके पास ये होगा, ये नाउन या कोई ऑब्जेक्ट जहाँ पर आएगा, तो यदि सब्जेक्ट के पास कुछ होगा तो वह कोई कार्य करेगा। दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट विल बी वन आएगा। बोलते वक्त हम देन बोलते हैं तो के लिए, और लिखते वक्त कॉमा लगाते हैं। अब देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट आई यू वी दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट ही शी नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो आइए इसके हम लोग सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं डॉक्टर बनूंगा। तो पहला सेंटेंस, अगर मेरे पास पैसा होगा, इफ़ आई के साथ हैव लगता है, तो इफ़ आई हैव मनी, इसका मतलब हुआ अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं डॉक्टर बनूंगा। आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर बनूंगा। अगला सेंटेंस है, अगर उसके पास किताबें नहीं होंगी तो वह फेल हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रांसलेट होगा, इफ़ जेंट्स के लिए ही लगाएंगे, इफ़ ही हैज़ नो बुक्स, अगर उसके पास किताबें नहीं होंगी तो वह फेल हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे, तो वह फेल हो जाएगा, ही विल फेल, ही विल फेल, तो वह फेल हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, अगर मेरे पास कंप्यूटर होगा तो मैं C++ भाषा सीखूंगा। तो अगर मेरे पास कंप्यूटर होगा, इफ़ आई हैव अ कंप्यूटर, इंग्लिश में आर्टिकल ज़रूरी है लगाना। इफ़ आई हैव अ कंप्यूटर, अगर मेरे पास कंप्यूटर होगा, कॉमा लगाएंगे, तो मैं C++ भाषा सीखूंगा। सीखने के लिए होता है लर्न, तो आई विल लर्न C++ लैंग्वेज। इफ़ आई हैव अ कंप्यूटर आई विल लर्न C++ लैंग्वेज, अगर मेरे पास कंप्यूटर होगा तो मैं C++ भाषा सीखूंगा। अगर हमारे पास एक कार नहीं होगी, अगर हमारे पास कार नहीं होगी तो हम कैसे दिल्ली जाएंगे। तो ये होगा, इफ़ वी हैव, वी के साथ हैव लगेगा, इफ़ वी हैव नो कार, अगर हमारे पास कार नहीं होगी तो हम कैसे दिल्ली जाएंगे। तो कॉमा लगाएंगे, हाउ विल वी गो टू दिल्ली। तो ये हो जाएगा, इफ़ वी हैव नो कार हाउ विल वी गो टू दिल्ली, तो हम दिल्ली कैसे जाएंगे, या क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसके बाद दूसरा सूत्र आ रहा है ये, इसमें इफ़ सब्जेक्ट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आता है वर्ब का, और ये होता है शर्त, और फिर उसके बाद शर्त के बाद दूसरा सेंटेंस होता है जो उसका परिणाम होता है। तो पहले कोई ना कोई शर्त आएगी, जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, अगर वर्षा होगी तो हम लोग बाज़ार नहीं जाएंगे। तो पहले सेंटेंस में भी वर्ब आता है, दूसरे में भी वर्ब आता है, और इसके पहले जो हम देख रहे थे तो दूसरे सेंटेंस में वर्ब आ रहा था, पहले में नहीं आ रहा था। तो ये जो सेंटेंस है इस पे है, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो शर्त क्या है, अगर तुम पढ़ोगे, इफ़ यू रीड या इफ़ यू स्टडी, तो तुम पास हो जाओगे, यू विल पास।
पहला शर्त है, और शर्त हमेशा जो है प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है और उसको फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है। अगर तुम पढ़ोगे, तो यहाँ पर इफ़ यू विल नहीं आया, क्योंकि शर्त हमेशा इंग्लिश ग्रामर के नियम के मुताबिक प्रेजेंट में लिखा जाता है। अगला है, अगर वर्षा होगी तो हम लोग बाज़ार नहीं जाएंगे। तो शर्त क्या है? अगर वर्षा होगी, इफ़ इट रेन्स। अगर ही सी नेम और इट सब्जेक्ट होता है तो एस लगाते हैं। इफ़ इट रेन्स तो हम लोग बाज़ार नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो टू मार्केट, तो हम लोग बाज़ार नहीं जाएंगे। अगला सेंटेंस है, अगर तुम चोरी करोगे तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। तो शर्त क्या है? अगर तुम चोरी करोगे, इफ़ यू स्टील, स्टील मतलब चोरी करना। अगर तुम चोरी करोगे तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करेगी या कर लेगी। तो द पुलिस विल अरेस्ट यू, तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। अगला सेंटेंस है, अगर तुम सच बोलोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। तो शर्त क्या है? अगर तुम सच बोलोगे, इफ़ यू, सच बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, ये पूरी एक क्रिया है जिसका मतलब होता है सच बोलना। इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। पीपल विल रिस्पेक्ट यू, रिस्पेक्ट मतलब इज्जत करना, पीपल विल रिस्पेक्ट यू। तो ये हमारे 2 सूत्र थे जिस पे हमने सेंटेंस आज बनाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर 3 में इसके आगे कंडीशनल सेंटेंस और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस आपको बताए जाएंगे।